उस समय मराठों का सबसे बड़ा शत्रु मुगल बादशाह औरंगजेब था। तो कौन थे शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज? संभाजी महाराज ने कुल कितने युद्ध किए, कब हुआ था उनका राज्याभिषेक और कब उनकी मृत्यु हो गई, और कैसे मारा औरंगजेब ने उन्हें, तो सब बताएंगे। सिर्फ बने रहे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले छत्रपति संभाजी महाराज जी का जन्म 14 मई 1757 के दिन पुरंदर किले में हुआ था। संभाजी महाराज जी की मां महारानी सईबाई की मृत्यु महाराज जब छोटे थे तभी हो गई थी। छत्रपति संभाजी महाराज का ध्यान उनकी दादी राजमाताओं ने रखा था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जय सिंह के साथ मेल किया था तब उन्हें कहा गया था कि औरंगजेब उन्हें पूर्ण सम्मान देगा। तो वो अपने पुत्र संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब से मिलने चले गए, पर औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके पुत्र के विरुद्ध बंदी बनाने की योजना की और उन्हें बंदी बना लिया। औरंगजेब महान राजा शिवाजी महाराज जी से इतना डरता था कि वो उन्हें अपने नजदीक भी नहीं आने देता था। शिवाजी महाराज औरंगजेब के चरित्र को जानते थे कि औरंगजेब उन्हें धोखे से मारना चाहता था। तब वो बीमार होने का नाटक करके अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतों के लिए मिठाई भिजवाते थे। फिर बाद में औरंगजेब के सैनिक निसंदेह हो गए तो मिठाई के बड़े बड़े बर्तनों को ठीक से जांच करना बंद कर दिया। तब एक दिन शिवाजी महाराज अपने पुत्र के साथ वहां से निकले। आगरा की कैद से निकलकर शिवाजी महाराज उनके पुत्र संभाजी महाराज जी ने वेश बदला। संभाजी महाराज जी को एक ब्राह्मण पुत्र का वेश दिया। फिर आगरा से सीधा पूना की तरफ जाने के बजाय वो उत्तर में मथुरा गए। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे श्री छत्रपति संभाजी महाराज जी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने संभाजी महाराज के छोटे भाई अनुज राजाराम को सिंहासन पर रहने का प्रयत्न किया, पर सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते जो राजाराम जी के सगे मामा थे, पर वो सगे मामा होते हुए भी उन्होंने ये कारस्थान को पूरा नहीं होने दिया और 16 जनवरी 1680 को संभाजी महाराज जी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इसी वर्ष औरंगजेब के विद्रोह बेटे अकबर ने दक्षिण भागकर धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का सहारा लिया। अकेले मुगल, पोर्तुगीज और अंग्रेज के शत्रुओं के लड़ने के साथ ही उन्हें शामिल शत्रुओं से भी लड़ना पड़ा था। राजाराम को छत्रपति शासन देने में असफल हुए उनके कुछ साथियों ने औरंगजेब बेटे के राज्य पर हमला करके उसे मुगल साम्राज्य में शामिल करने का पत्र लिखा। पर छत्रपति संभाजी महाराज कितने बलवान और वीर है यह अकबर को पता था, इसलिए अकबर ने वह पत्र संभाजी महाराज को भेज दिया। इस बात से क्रोधित होकर संभाजी महाराज ने अपने सीमा पर तैनात सैनिकों को मृत्युदंड दिया। 1683 में पोर्तुगीजों को हराया। इसी समय वो किसी राजकीय कारणों के कारण संगमेश्वर में ही रुके रहे। जिस दिन वो रायगढ़ जाने के लिए निकल गए थे उसी समय वहां के कुछ ग्रामस्थों ने उन्हें अपनी सब समस्या बता दी। उसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज जी ने अपने साथ केवल 200 सैनिक ही लिए और बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। उसी वक्त उनके एक फितूर गनोजी शिर्के जो कि उनकी पत्नी येसुबाई के भाई थे, जिनको उन्होंने वतनदारी देने से इनकार कर दिया था। मुगल सरदार मुखबर खान गुप्त रास्ते से 5000 फौज के साथ वहां पहुंचे। ये वो रास्ता था जो सिर्फ मराठों को पता था, इसलिए संभाजी महाराज कभी भी नहीं लगा था कि शत्रु इस ओर से भी आ सकता है। छत्रपति संभाजी महाराज ने लड़ने का बहुत प्रयास किया, पर इतनी बड़ी सेना के सामने 200 सैनिकों का बदला काम न कर पाया और अपने मित्र कवि कलिश के साथ उन्हें बंदी बना लिया। औरंगजेब ने दोनों की जुबान कटवा दी, दोनों की आंखें निकाल ली और 11 मार्च 1689 हिंदू नववर्ष के दिन दोनों के शरीर के टुकड़े कर दिए और बड़ी बेरहम तरीके से उनकी हत्या कर दी। जब छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े कोल्हापुर में फेंक दिए, उसी नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने वो टुकड़े इकट्ठा करके सिलाकर जोड़ दिए और विधि पूर्वक अंत्य संस्कार कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज को पीड़ा देने का काम मुगलों ने औरंगजेब के कहने पर 1 महीने तक चालू रखा और उनको महीना भर पाते रहे और आखिर में उनके शरीर के पैरों से लेकर गर्दन तक टुकड़े टुकड़े करके मार डाला
कुछ लोग कहते हैं कि मरने से पहले औरंगजेब ने उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा था। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब